आपका एक बार फिर से स्वागत है तिवारी एजुकेशन में। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 पार्ट 2, इसका लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए आज देखते हैं इसके आगे का पार्ट। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे करते थे। हमने देखा था कि वहाँ फोटोसिंथेसिस होती थी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हम क्या बनाते थे, फूड, वो प्लांट अपना फूड बनाता था जिसे हम क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली जो हम प्लांट का फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो करता है स्टार्च की फॉर्म में। तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि वो जो प्रोसेस था वो कैसे कैसे होता है। पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो प्लांट होता था वो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करता था, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो क्या करती थी, लाइट एनर्जी क्या करती थी, वाटर को स्प्लिट करती थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दी थी, तोड़ देती थी। फिर हम देखते थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता था और फाइनली हमें क्या मिल जाता था, कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या था, फूड ऑफ अ प्लांट। तो हमने ये 3 स्टेप इक्वेशन की फॉर्म में देखे थे कि CO2 और वाटर को क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिक्स करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये इसके 3 स्टेप्स है, ज़्यादातर ये आ जाते हैं पेपर में, तो इसलिए मैंने ये 3 स्टेप्स लिख दिए। अब हम देखते हैं स्टोमेटा। तो बेसिकली हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा प्लांट की। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, गार्ड सेल है स्टोमेटा का। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं। तो ये जो मैंने दिखाए हैं ये बी शेप के, ये हमारे क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। और जो ये बीच में हमारा जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये जो हमारे डॉट डॉट से ये हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं स्टोमेटा बेसिकली होता क्या है। द पोर लाइक स्ट्रक्चर विच अ गैसेज एक्सचेंज। एक तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, गैसेज को एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब CO2 अंदर जाएगी, O2 बाहर निकलेगी। तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम स्टोमेटा का होता है। और इसमें जो गार्ड सेल होते हैं वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि ये है, जो मैंने दिखाए हैं, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा एक तरीके से क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो अब हम इसके स्टेप देखते हैं कि कैसे कैसे होता है इन अमीबा। आप देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। तो इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं, जो कि आ जाते हैं कभी कभी पेपर में, इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम क्या करते हैं, ये हमारा अमीबा है, ये हमारा क्या है, फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फूड क्या होता है, ये सेंस करता है, अमीबा सेंस फूड। फिर सेकंड स्टेप में क्या करता है, तो जो अमीबा के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, वो उसी की मूवमेंट की मदद से अपनी मूवमेंट करता है। तो क्या करता है, सूडोपोडिया सराउंड द फूड। तो ये जो सूडोपोडिया की मदद से ये जो फूड है, फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेता है। थर्ड स्टेप इसका क्या है, फूड इज एनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल। तो इसी के अंदर क्या होती है, फूड वैक्यूल होती है, जो कि फूड को क्या करते हैं, एनक्लोज कर लेती है। अनक्लोज करने के बाद वो आगे के स्टेप करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, एंजाइम फ्रॉम अ साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो ये फाइनली क्या हो गया, जो फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड। अब क्या होता है, इसी वैक्यूल के अंदर फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो जाता है और ये हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है अमीबा, यूज कर लेता है फूड पार्टिकल को। अब जो क्या बचता है, हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है, वो इसे क्या कर देता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये इसका 6th स्टेप था। तो ये स्टेप्स हमारे क्या थे, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन इस टाइप से होता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिस्टमैटिक वे होता है जिससे वो अपना खाना डाइजेस्ट करता है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल से जो हमारा ह्यूमन होता है वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है। प्रॉपर सिस्टम होता है, उसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हम किसे कहते हैं, अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन थ्रू विच अ फूड एक्चुअली पासिस। तो एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारे ऑर्गन्स होते हैं और वो फूड हमारा पास होता है। तो जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ओसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो पहले हमारा खाना किस में जाता है, माउथ में जाता है। माउथ में क्या होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर आता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, और साथ में क्या होता है, इसमें टीथ होते हैं। फिर माउथ के बाद हमारा फूड कहाँ आता है, ओसोफोगस। ओसोफोगस बेसिकली हम फूड पाइप को कहते हैं।
फिर ओसोफोगस से कहा जाता है फूड हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद हमारा जो फूड होता है वो हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो जाता है हमारा रेक्टम में, देन थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ एनस। एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वो थ्रू आउट हो जाता है। तो पहले माउथ में फूड जाता है, फिर हमारा ओसोफोगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फाइनली एनस के थ्रू आउट हो जाता है। अब ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर कुछ सिक्रीशन आती है 2 ग्लैंड से। तो हमारे अगर हम डाइजेशन में देखें, ह्यूमन डाइजेशन में देखें तो 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स एक होता है हमारा लीवर, दूसरा होता है हमारा पैनक्रियास। तो अगर ह्यूमन डाइजेशन में देखें तो ये 2 ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं रोल डाइजेशन में। एक होता है लीवर, एक पैनक्रियाज होता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर लीवर हमारा क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, और जो कि वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा बाइल जूस कंटेन करके रखता है, और बाइल जूस क्या करता है, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस कुछ रिलीज करता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इन दोनों की सिक्रीशन किसके अंदर पोर होती है, उन दोनों की सिक्रीशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पोर होती है। फिर फाइनली प्रॉपर डाइजेशन किसके अंदर होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बनाऊं तो इसके अंदर कुछ वेलाई होती है, उन वेलाई के अंदर क्या होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वेलाई होती है उनका काम होता है फूड, जो हमारा फूड है उसे एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वेलाई होती है जो कि इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।